बाहरमुखी से अंतर्मुखी ध्यान साधना। शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि के अनुसार अपने स्वरूप में चित्त को स्थिर करके आत्मा का साक्षात्कार करो, जो सभी सीमाओं से ऊपर है। यह सत्य, चित्त, आनंद है, अद्वैत है। इस तरह तुम जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाओगे। ध्यान साधना का अर्थ है चेतना को केंद्रित करके उसे परम चेतना में लीन कर देना। स्वामी चिन्मयानंद का कथन है, धर्म ग्रंथों में ध्यान शब्द की बड़ी सटीक परिभाषा की गई है। उनके अनुसार ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साधक प्रतिकूल विचारों को निकालकर अनुकूल विचार तरंगों के निरंतर प्रवाह से अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लीन कर देता है, ताकि वह अपने विचारों को कम करते करते अंततः केवल एक विचार या शून्य में केंद्रित कर ले। महर्षि पतंजलि बड़े सुंदर शब्दों में इसका वर्णन करते हैं। एकाग्रता के बिंदु पर विचार का अटूट प्रवाह ध्यान है। स्वामी आदिश्वरानंद का कथन है, वेदांत के अनुसार ध्यान एक प्रकार की गहन मानसिक उपासना है। धर्म ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित किसी उपयुक्त वस्तु पर मन को केंद्रित करना ध्यान है। इसमें अपने उद्देश्य के प्रतिकूल सभी विचारों को हटा दिया जाता है, जिससे अनुकूल विचारों की एक निरंतर धारा प्रवाहित होने लगती है। अंततः ध्यान से वास्तविक सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो स्थिर होकर गहन एकाग्रता से परमात्मा की स्मृति में बैठ जाना ध्यान है। वास्तव में अंग्रेजी शब्द मेडिटेशन लैटिन भाषा के मेडिटरी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विचारों में लीन होना। मेडिटेशन शब्द के अंतर्गत बहुत से अन्य आध्यात्मिक शब्द भी आते हैं, जैसे सुमिरन या जाप, मनन, प्रत्याहार यानी इंद्रियों को रोकना, ध्यान, उपासना तथा समाधि, जो परमात्मा के साक्षात्कार की परम चेतना अवस्था है। इसका कारण शायद ये है कि संस्कृत के इन शब्दों के लिए अंग्रेजी में कोई अनुकूल शब्द नहीं है। इसलिए धर्म ग्रंथों में वर्णित सुमिरन, उपासना आदि शब्दों को अंग्रेजी में मेडिटेशन ही कहा जाता है। ये सत्य है कि अनुवाद करते समय प्रायः कोई न कोई भाव लुप्त हो जाता है। ध्यान साधना का संबंध प्रार्थना, मनन तथा एकाग्रता आदि से होते हुए भी इसका अर्थ इनसे भिन्न है। ध्यान साधना तथा प्रार्थना। प्रार्थना यानी चाहे बोलकर की जाए या मौन रहकर, और ध्यान साधना, इन दोनों को एक नहीं समझना चाहिए। भक्त किसी मंदिर में या अपने अनुसार चुने किसी भी उपयुक्त स्थान पर प्रार्थना कर सकता है, जबकि ध्यान साधना शंकराचार्य के शब्दों में केवल अपनी आत्मा के निर्मल और पवित्र मंदिर में की गई उपासना है, जो समय, स्थान और दूरी की सीमा से परे है। प्रार्थना सच्चे मन और विनम्र भाव से की गई भक्त की याचना है। प्रार्थना में भक्त परमात्मा से बातें करके अपनी भावनाएं, इच्छाएं और अपना आभार प्रकट करता है, जबकि ध्यान साधना में भक्त परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगता। वह सिर्फ अंतर में परमात्मा की आवाज को सुनता है। प्रार्थना में भक्त अपने आप को परमात्मा के समीप महसूस करता है, जबकि ध्यान साधना में वह परमात्मा से एक हो जाता है। प्रार्थना में द्वैत भावना यानी भक्त और भगवान दो का अस्तित्व बना रहता है, जबकि ध्यान साधना में अंततः द्वैत भावना समाप्त हो जाती है। इसीलिए कुछ लोगों का विश्वास है कि ध्यान साधना सबसे ऊंचे स्तर की प्रार्थना है। ध्यान साधना और ध्यान। कई बार ध्यान साधना और ध्यान का एक ही अर्थ लिया जाता है। यह शायद इसलिए कि संस्कृत में ध्यानम शब्द का अर्थ ध्यान भी है और ध्यान साधना भी है। लेकिन इससे उलझन पैदा हो जाती है। हालांकि व्यापक अर्थ में ध्यान शब्द का प्रयोग गलत भी नहीं है, परंतु ध्यान साधना का अर्थ
ध्यान शब्द से कहीं अधिक विस्तृत है। ध्यान से अभिप्राय है कल्पना करना या देखना, अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति जैसे गुरु या किसी मूर्ति को एकटक मग्न होकर देखते रहना। यह मन को विघ्न डालने वाली विचार तरंगों से खाली करने का एक उपाय है। ध्यान शब्द का एक विशेष अर्थ है, जबकि ध्यान साधना एक पद्धति है जिसके अंतर्गत मन को विचार शून्य करने के भिन्न भिन्न साधन तथा परमात्मा से साक्षात्कार की परम चेतनावस्था अर्थात समाधि भी शामिल है। समाधि की अवस्था आध्यात्मिक साधना का अंतिम लक्ष्य है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं, मन मना भव, अर्थात अपने मन को हमेशा मुझ में ही लगाओ। ध्यान साधना और धारणा यानी एकाग्रता। ध्यान साधना और एकाग्रता का भी कई बार एक ही अर्थ लिया जाता है, शायद इसीलिए कि ध्यान साधना में भी गहन एकाग्रता की आवश्यकता होती है। वेदांत के अनुसार जिस प्रकार तेल एक बर्तन से दूसरे में एक निरंतर धारा के रूप में गिरता है, उसी प्रकार परमात्मा पर केंद्रित अटूट विचारधारा का प्रवाह ध्यान कहलाता है। ध्यान साधना में मन को शून्य की अवस्था में स्थिर रखने का अभ्यास किया जाता है। सब तरफ से आंखें और कान बंद करके यानी ध्यान हटाकर मन को केवल ध्यान की वस्तु पर एकाग्र किया जाता है। दूसरे शब्दों में, अन्य सभी विचारों से मन को खाली करके केवल एक परमात्मा में ही लीन कर देना ध्यान है। एकनिष्ठ एकाग्रता। अर्जुन और पक्षी। एक बार कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की एकाग्रता की शक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने बढ़ई से लकड़ी का एक हरे रंग का पक्षी बनवाया और माली से कहकर उसे अपने उपवन में एक ऊंचे वृक्ष की टहनी पर बांध दिया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि वह उनकी धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने पांडवों में सबसे बड़े राजकुमार युधिष्ठिर से शुरू करके सभी को बारी बारी बुलाया। द्रोणाचार्य बोले, सब शांत हो जाइए और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। तुम्हें उस पक्षी को एक ही बाण से मार गिराना है। फिर युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए पूछा, युधिष्ठिर, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, मैं आपको, पक्षी को, उस वृक्ष को जिस पर वह पक्षी बैठा है तथा अपने भाइयों को देख रहा हूँ। तब द्रोण ने दूसरे भाइयों से पूछा कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। उन्होंने भी कहा कि उन्हें भी अपने गुरु, पक्षी, वृक्ष, अपने भाई, बगीचा, घोड़े और अन्य चीजें दिखाई दे रही हैं। तब द्रोण ने अश्वत्थामा से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अश्वत्थामा ने कहा, मुझे केवल पक्षी दिखाई दे रहा है। द्रोण ने पूछा, क्या तुम पक्षी का कुछ वर्णन कर सकते हो? अश्वत्थामा ने कहा, यह लकड़ी का बना हरे रंग का पक्षी है। इसकी चोंच लाल और पंख रंग बिरंगे बने हैं। यह हिल नहीं रहा। द्रोण ने फिर पूछा, पक्षी की आंखें खुली हैं या बंद? अश्वत्थामा ने कहा, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। फिर द्रोण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, पूज्य गुरुदेव, मुझे केवल वह पक्षी ही दिखाई दे रहा है जिस पर मुझे निशाना लगाना है। द्रोण ने पूछा, क्या तुम मुझे पक्षी के विषय में कुछ बता सकते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, उसकी आंख खुली है और वह एकटक देख रहा है। उसका सिर गोल है। द्रोण ने पूछा, उसके पंख, उसके पैर कैसे हैं? अर्जुन ने कहा, मैं पक्षी का शरीर नहीं देख रहा, मुझे केवल उसका सिर दिखाई दे रहा है। द्रोण ने कहा, इसे निशाना लगाकर गिरा दो। इस प्रकार अर्जुन ने अपने ध्यान को उस पक्षी की आंख पर केंद्रित करके निशाना लगाया और उसे नीचे गिरा दिया। द्रोण ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा कि धनुर्विद्या भी धारणा से कम नहीं।
तन मन से पूरी तरह अपने ध्यान को किसी बिंदु या क्रिया पर केंद्रित करना धारणा कहलाता है, अर्थात अपने मन को किसी एक बिंदु पर एकाग्र करना और उसे वहीं टिकाए रखना। हालांकि ध्यान साधना शब्द का प्रयोग अध्यात्म के संदर्भ में किया जाता है और इसमें धारणा का लक्ष्य परमात्मा का साक्षात्कार है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि धारणा का लक्ष्य केवल आध्यात्मिक हो। इसका संबंध बाण चलाने या टेनिस खेलने से भी हो सकता है। इस प्रकार धारणा का अपने आप में कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं, लेकिन ध्यान साधना को सफल बनाने के लिए धारणा का होना अति आवश्यक है। एक ही समय पर भिन्न भिन्न विचार या भिन्न भिन्न क्रियाएं आज के युग के किसी कंपनी के उच्च पदाधिकारी के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिक साधक के लिए नहीं। शंकराचार्य का कथन है, यदि मन जरा सा भी अपने उद्देश्य से भटककर बहिर्मुखी हो जाता है तो उसका पतन हो जाता है। जिस प्रकार यदि कोई गेंद अचानक सीढ़ियों पर गिर जाए तो उसका एक के बाद एक सीढ़ी से नीचे गिरना निश्चित है। आध्यात्मिकता में अटूट और पूर्ण एकाग्रता का होना अति आवश्यक है। ऐसी एकाग्रता साधक के फैले हुए विचारों को समाप्त करने में मदद करती है, जिससे वह परमात्मा के ध्यान में एकाग्र रहने की आदत डाल लेता है। जब इस तरह का अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो स्वयं परमात्मा लक्ष्य प्राप्ति में उसकी सहायता करता है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम मय्यैव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवसिष्यसि मयैव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अर्थात जो मुझमें एकाग्रचित हैं, मैं शीघ्र ही उनको जन्म मरण के चक्र से पार कर देता हूँ। इसलिए अपने मन को मुझमें स्थिर कर और बुद्धि को मुझमें एकाग्र कर दे। इस तरह तेरा मुझमें हमेशा वास हो जाएगा। स्वामी शिवानंद एक कथा द्वारा इस बात को दर्शाते हैं। महर्षि व्यास ने अपने पुत्र शुकदेव को मिथिला के राजा जनक के पास आत्मिक ज्ञान लेने के लिए भेजा। जनक केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि महान संत भी थे। राजा जनक ने शुकदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया, ताकि वह जान सके कि उसका मन संतुलित और शांत है या नहीं। इसलिए राजा जनक ने पहले उससे 3 दिन तक महल के द्वार पर प्रतीक्षा करवाई। इसके पश्चात जब उसको महल के अंदर लाया गया तो उसकी खूब आवभगत की गई तथा सुंदर स्त्रियों द्वारा स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। महल के द्वार पर 3 दिन तक प्रतीक्षा के बावजूद शुकदेव ना तो खिन्न हुआ और ना ही महल के अंदर इतना भव्य स्वागत देखकर उसको प्रसन्नता हुई। यह देखकर कि शुकदेव का मन संतुलित है, राजा जनक ने उसकी एकाग्रता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने शुकदेव को तेल से भरा हुआ कटोरा देते हुए आदेश दिया कि वह तेल की एक भी बूंद जमीन पर गिराए बिना मिथिला नगरी का चक्कर लगाकर आएं। शुकदेव का ध्यान भंग करने के लिए उन्होंने पूरे नगर में जगह जगह संगीत और नृत्य समारोहों का आयोजन करवा दिया। शुकदेव ने तेल से भरा कटोरा लेकर पूरे नगर का चक्कर लगाया और एक भी बूंद गिराए बिना वापस आ गया। संगीत और नृत्य समारोहों की आवाज से उसका ध्यान जरा भी भंग नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपना ध्यान इंद्रियों से हटा लिया था। तब संतुष्ट होकर राजा जनक ने उसे दीक्षा दी। यह वही शुकदेव हैं जिन्होंने अप्सरा रंभा द्वारा उन्हें बहकाने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया था। उन्हें राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम कथा सुनाने का श्रेय भी प्राप्त है। ध्यान साधना का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार। उपनिषदों के अनुसार जप तप दान पुण्य और धर्म ग्रंथों के पठन पाठन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। उसे केवल ध्यान साधना द्वारा अंतर्मुख होकर ही प्राप्त किया जा सकता है।
मुंडकोपनिषद के अनुसार ना चक्षुषा गृह्यते ना अपि वाचा ना अन्यैर्देवः तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। अर्थात उसे समझा नहीं जा सकता, ना नेत्रों से, ना वाणी से और ना ही किसी इंद्री द्वारा, ना तप से और ना ही पुण्य कर्मों के द्वारा। जब मन परम ज्ञान से स्थिर और निर्मल हो जाता है तो ध्यान अभ्यास के द्वारा उस महान और अखंडनीय का साक्षात्कार होता है। ध्यान साधना से परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? ध्यान साधना का मूल सिद्धांत है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। शंकराचार्य का कथन है, यदि कोई व्यक्ति पूर्ण विश्वास और पूरी लगन से किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह वैसा ही बन जाता है। इस बात को भृंगी और कीड़े के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन इस प्रकार है। भृंगी द्वारा पकड़ा कीड़ा निरंतर भीं भीं की आवाज सुनता है। फलस्वरूप कीड़ा लगातार भृंगी के बारे में सोचते हुए भृंगी का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार ध्यान साधना द्वारा जब साधक ध्यान को अंतर में केंद्रित करता है तो ध्यान आत्मा को ढकने वाले 5 कोशों को चीरकर अज्ञानता का नाश कर देता है और वह अंतर में ज्योतिर्मय परमात्मा के दर्शन करता है। इसके परिणाम स्वरूप साधक का परम सत्य से मिलाप हो जाता है। श्वेताश्वेत्रोपनिषद के अनुसार तिलेषु तैलम दधनीव सर्पीरापाः स्रोतस्वर्णीषु चाग्निः एवमात्मात्मनि गृह्यते असौ सत्यनेनेनं तपसा यो अनुपश्यति। अर्थात जिस प्रकार तिलों में तेल होता है, दूध में घी, झरने में पानी तथा लकड़ी में अग्नि होती है, उसी प्रकार अंतःकरण में परमात्मा का वास है। सच्चाई, आत्मसंयम और ध्यान द्वारा उसका साक्षात्कार करो। परमात्मा के साथ एक होने की इस अवस्था को भिन्न भिन्न पद्धतियों में भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। वेदांत में इसे आत्मबोध, सांख्य और योग दर्शन में कैवल्य, बौद्ध धर्म में निर्वाण तथा ईसाई धर्म में परमात्मा के दिव्य दर्शन कहा गया है। कैवल्य का शाब्दिक अर्थ है एकांत। जब आत्मा पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लेती है और परमात्मा से मिलाप हासिल कर लेती है तो केवल एक का ही अस्तित्व रहता है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझना, अर्थात जीवात्मा के सांसारिक अस्तित्व की समाप्ति, सुख दुख का अंत। इस शब्द से अभिप्राय जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना भी है। धर्म ग्रंथों में परमात्मा के विषय में केवल कुछ संकेत और धारणाएं मिल सकती हैं, जबकि दर्शन शास्त्र सैद्धांतिक और प्रायः गूढ़ हैं। गहन समाधि की अवस्था में परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव ही उसके अस्तित्व, शक्ति तथा सर्वव्यापकता के विषय में सभी संशयों को दूर कर सकता है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार संसार के 7 आश्चर्यों के बारे में दूसरे लोगों से सुनने और पर्यटन के पुस्तकों में पढ़ने के बजाय उन्हें प्रत्यक्ष देख लिया जाए। शंकराचार्य का कथन है, वस्तुओं के वास्तविक रूप को स्वयं ही अपने ज्ञान नेत्रों से जाना जा सकता है। चांद वास्तव में कैसा दिखता है, केवल अपनी आंखों से देखकर ही जाना जा सकता है। क्या कोई दूसरा बता सकता है कि चांद कैसा है? अंततः साधक को यह ज्ञान हो जाता है कि जिस परमात्मा को वह बाहर मंदिरों, मस्जिदों तथा तीर्थ स्थानों में ढूंढ रहा था, वह तो वास्तव में उसके अंदर ही विद्यमान है। कितना आनंद है इस अनुभव में! यह किसी दूसरे के द्वारा दिया गया आनंद नहीं, बल्कि निजी अनुभव है। जिसने परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को व्यक्तिगत अनुभव से जान लिया, उसके लिए एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, द्वैत
या अद्वैतवाद अर्थहीन हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, परमात्मा को बाहर ढूंढना असंभव है। हम ही परमात्मा के सबसे बड़े मंदिर हैं और मन को केंद्रित करना परमात्मा को अनुभव करने का एकमात्र साधन है। ध्यान साधना के अन्य लाभ। परमात्मा के साक्षात्कार के अतिरिक्त ध्यान साधना के और भी बहुत लाभ हैं। साधना से साधक एक अच्छा इंसान बन जाता है। उसके मन में सब जीवों के प्रति प्यार पैदा हो जाता है, क्योंकि वह सभी में उस परमात्मा को देखता है। ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से एक वार्तालाप में किसी दूसरे जीवात्मा के प्रति इस प्रेम भाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्ते आत्मनस्तु। कामाय पतिः प्रियो भवति न वा अरे जायायै। कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय। जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्राणां कामाय। पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। अर्थात अपने प्यार के कारण पत्नी प्रिय नहीं है, बल्कि उस परमात्मा के कारण जो उसके अंदर वास करता है पत्नी प्रिय है। इसी तरह अपने प्यार के कारण ही पति प्रिय नहीं है, बल्कि उसके अंतर में परमात्मा के कारण ही पति प्रिय है। केवल अपने प्रेम के कारण ही पुत्र प्रिय नहीं, बल्कि उसके अंतर में विद्यमान परमात्मा के कारण ही पुत्र प्रिय है। ध्यान साधना द्वारा साधक जीवन के सबसे बड़े भय अर्थात मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि साधक को यह ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु से केवल शरीर का ही नाश होता है। साधक को यह ज्ञान हो जाता है कि आत्मा अमर है और यह भौतिक शरीर आत्मा का मात्र आवरण है। जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है, जब शरीर का अंत होता है तो आत्मा का अंत नहीं होता। आत्मा अमर और शाश्वत है। ध्यान साधना द्वारा साधक जब चाहे मृत्यु का अनुभव कर सकता है। जब उसकी साधना परिपक्व हो जाती है तो वह जीते जी मृत्यु का अनुभव करता है, और जब वह साधना समाप्त करके उठता है तो यह एक प्रकार से साधक का दूसरा जन्म होता है। ध्यान साधना में वह अंतर में आध्यात्मिक मंडलों में विचरण करता हुआ आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करता है और फिर वापस अपने शरीर में आ जाता है। ऐसा केवल ध्यान समाधि की अवस्था में संभव है, क्योंकि इन अनुभवों के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अध्याय के शुरू में कहा गया है कि मेडिटेशन के लैटिन मूल शब्द मेडिटरी का अर्थ है विचार करना। इसका एक और अर्थ है स्वस्थ करना। इस अर्थ के अनुसार ध्यान हमारी शारीरिक और मानसिक रोगों के लिए एक औषधि है। ध्यान साधना से साधक के मन में धैर्य, शांति, आनंद, पूर्णता की भावना आती है। वह भावात्मक स्थिरता, बौद्धिक संतुलन महसूस करता है तथा उसमें जीवन की असफलताओं और निराशाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। साधक विपरीत परिस्थितियों जैसे अमीरी गरीबी में भी समभाव रहता है। वह चिंता, अवसाद तथा काम, क्रोध, लोभ, घृणा, द्वेष आदि नकारात्मक विकारों से मुक्त हो जाता है। इसके फलस्वरूप वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। जब तन मन तनाव रहित हो तो इसकी सभी कमियां महत्वहीन हो जाती हैं। स्वामी ऋतजानंद का कथन है, मैंने कुछ समय पहले बीमारियों तथा उनके उपचार के विषय में एक पुस्तक पढ़ी। लेखक का विचार था कि हम बीमारी की ओर जितना ध्यान देते हैं, बीमारी उसके अनुसार घट या बढ़ जाती है या बिल्कुल ठीक हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम बीमारी की ओर कितना ध्यान देते हैं। यदि हम बीमारी की ओर कम ध्यान दें तो प्रकृति आंतरिक रूप से संतुलन के लिए अपना कार्य शुरू कर देती है, जिससे स्वास्थ्य सुधार में सहायता मिलती है।
हालांकि इस बात पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसका अनुभव किया है। लेखक दावे के साथ कहता है कि यदि आप बीमारी के विषय में ज्यादा सोचते हैं, तो बीमारी और अधिक बढ़ जाती है। यदि आप इसे भूल जाएं, तो आप इसका उपचार करने में मदद करते हैं। हर समय बीमारी के बारे में सोचने के बजाय मन को किसी अन्य सकारात्मक दिशा में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान साधना में साधक का मन शारीरिक और मानसिक कष्टों से ऊपर उठ जाता है, जिससे प्रकृति को उपचार करने में सहायता मिलती है। साधक में अनासक्ति और धैर्य के गुण आ जाते हैं और वह किसी संकट या नुकसान की चिंता नहीं करता। साधक अपने अहम भाव से ऊपर उठ जाता है और उसमें विनम्रता और सहानुभूति जैसे गुण आ जाते हैं। उसे जीवन की घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर निर्णय लेने की शिक्षा मिलती है, जिससे साधक के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है। उसे चिंता, अवरोध, लड़ाई झगड़े और अपने आप को श्रेष्ठ समझने जैसी भावनाओं से मुक्ति मिलती है। इससे पारस्परिक संबंध अच्छे बनते हैं। स्वामी विवेकानंद का कथन है, सबसे पहले इससे हमारी नसों का तनाव दूर होगा, हमें शांति मिलेगी और सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलेगी। हमारा स्वभाव पहले से अच्छा हो जाएगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ध्यान साधना आत्मा का भोजन है। इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होता है। साधक को वर्षों की तपस्या की अपेक्षा ध्यान साधना से कहीं अधिक लाभ होता है। पैंगल उपनिषद के अनुसार, तपेद वर्ष सहस्राणि एक पाद स्थितो नरः एतस्य ध्यान योगस्य कलाम नाहर्ति षोडशीम। अर्थात, चाहे कोई मनुष्य एक टांग पर खड़ा होकर हजारों वर्षों तक तप करता रहे, तो भी वह गहन ध्यान साधना से मिलने वाले लाभ के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होगा। ध्यान साधना की प्रक्रिया। ध्यान साधना सबसे उच्च कोटि की आध्यात्मिक साधना है, लेकिन सबसे कठिन भी है। ध्यान साधना से पहले मन को नियंत्रित, शांत, निर्मल करना अति आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में भी इस बात पर बहुत बल दिया गया है। छांदोग्योपनिषद के अनुसार, आध्यात्मिक साधक को शांत मन से ब्रह्म पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार भी केवल शुद्ध, पवित्र मन के द्वारा ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। यदि व्यक्ति का मन पवित्र और नियंत्रण में है, तो शोरगुल के बीच भी एकाग्र हो सकता है। साधक के लिए अति आवश्यक है कि वह मन को सभी बुरे संस्कारों और विचारों से, आसक्ति और इच्छाओं से, आशाओं और अपेक्षाओं से तथा तृष्णाओं और प्रलोभनों से खाली कर दे। इस पुस्तक के पिछले अध्याय में मन को वश में करने तथा मन को तैयार करने के ही उपाय दिए गए हैं, क्योंकि इसके बिना ध्यान साधना में कोई प्रगति नहीं हो सकती। जब मन पूरी तरह से तैयार हो जाए, तो साधक को ध्यान साधना के लिए शांत और एकांत स्थान निश्चित करना चाहिए। श्वेताश्वतरोपनिषद के अनुसार, समे शुचौ शर्करा वहनी वालूका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभिः मनोनुकूले नातु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोज्येत। अर्थात, कंकर पत्थर से रहित समतल स्थान का चुनाव करो, जो स्वच्छ, शांत और शीतल हो, जो धूल मिट्टी, वायु, अग्नि और सीलन आदि से सुरक्षित हो और जहाँ का दृश्य सुहावना हो। भगवद गीता के अनुसार, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युत्श्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। अर्थात, साधक को स्वच्छ स्थान पर ऐसा स्थिर आसन लगाना चाहिए जो ना ऊंचा हो ना नीचा, जिसके ऊपर कुश घास, मृगछाला और उस पर वस्त्र बिछा हो।
प्राचीन काल में ध्यान में बैठने के इन साधनों पर जोर दिया जाता था। आज के युग में किसी भी शांत स्थान पर आरामदायक मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि ध्यान साधना के लिए ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 3 से 6 बजे तक का समय सबसे उत्तम है, क्योंकि इस समय रात्रि की निद्रा के पश्चात व्यक्ति तरोताजा होता है और बाहर का शोरगुल भी नहीं होता। दोपहर, संध्या और अर्धरात्रि का समय भी ध्यान साधना के लिए उचित समय है। स्वामी अशोकानंद का कथन है कि प्रभात से 1 घंटा पूर्व ब्रह्म मुहूर्त होता है। स्वामी पार्थ सारथी और स्वामी विष्णु देवानंद का कथन है कि यह प्रातः 4 से 6 बजे का समय है। स्वामी शिवानंद कहते हैं कि यह प्रातः 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का समय है। साधक का ये प्रयास होना चाहिए कि वह प्रतिदिन एक निश्चित समय और स्थान पर बैठकर साधना करे। साधक को नियम पूर्वक प्रतिदिन ध्यान साधना करनी चाहिए, चाहे उसका मन लगे या ना लगे, चाहे उसे यह लगे कि साधना में कोई उन्नति नहीं कर पा रहा। अभ्यासी के मन पर हर प्रयास का सकारात्मक प्रभाव होता है। ध्यान साधना को कितना समय देना चाहिए, इस विषय में स्वामी ब्रह्मानंद एक आदर्श सामने रखते हुए कहते हैं, जितना अधिक हो सके जाप, ध्यान साधना, उपासना और अध्ययन को समय दो। जो लोग अपना जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक साधना को समर्पित करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम दिन के 16 घंटे जाप और ध्यान साधना करनी चाहिए। जैसे जैसे आप साधना करेंगे, वैसे वैसे आप समय को बढ़ाने में समर्थ होते जाएंगे। जितना मन अंतर्मुखी होता जाएगा, उतना ही आपको आनंद मिलेगा। जब ध्यान साधना में आनंद आना शुरू हो जाए, तो फिर आप पीछे हटने की सोच भी नहीं सकते। तब आपको यह पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहती कि ध्यान साधना को कितना समय दें। आपका मन ही आपको बता देता है। परंतु इस स्तर पर पहुंचने से पहले दिन का 2/3 समय जाप और ध्यान साधना को दें और शेष समय धर्म ग्रंथों के अध्ययन तथा आत्मनिरीक्षण में व्यतीत करें। योग वाशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ भगवान राम को उपदेश देते हैं कि शिष्य को किस प्रकार धीरे धीरे ध्यान साधना का समय बढ़ाते जाना चाहिए। हे राम, दिन का 1/4 भाग साधना में लगाओ, 1/4 भाग मनोरंजन में, 1/4 भाग अध्ययन में और 1/4 भाग गुरु की सेवा में। उसके पश्चात 3/8 भाग ध्यान साधना में, 1/8 भाग मनोरंजन में, 3/8 भाग धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में तथा 1/8 भाग गुरु सेवा में लगाओ। साधक को ऐसे आसन में बैठना चाहिए जिससे वह ध्यान अभ्यास के दौरान बिना हिले डुले स्थिर होकर बैठ सके। बाइबल का कथन है, स्थिर हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। महर्षि पतंजलि किसी भी ऐसी मुद्रा में बैठने का परामर्श देते हैं जो स्थिर और सुविधाजनक हो। स्थिर सुखम आसनम। स्वामी विष्णु देवानंद का कथन है कि चौकड़ी लगाकर दोनों हाथों को गोद में रखकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए, ताकि अनुकूल चुंबकीय तरंगों का लाभ उठाया जा सके। हालांकि पद्मासन में बैठना आवश्यक नहीं है, लेकिन अभ्यासी को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। उसे अपनी आंखों को हल्के से बंद करके गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। ऐसे आसन में बैठने से शारीरिक और मानसिक लाभ होता है तथा शक्ति भी कम से कम खर्च होती है। स्वामी चिन्मयानंद का कथन है, वर्षों तक अभ्यास के पश्चात भारतीय ऋषि मुनि इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आध्यात्मिकता में उन्नत साधक किसी भी स्थिति में किसी भी आसन में बैठकर साधना कर सकता है, परंतु नए साधक के लिए विशेष शारीरिक आसन अपनाना आवश्यक है ताकि वह भक्ति का माहौल बना सके
और अपने भटकते हुए मन को नियंत्रण में कर सके। ध्यान साधना में बैठते समय मांसपेशियों में खिंचाव नहीं होना चाहिए, ना ही उन पर दबाव डालना सही है। साधक को बिल्कुल तनाव रहित होना चाहिए। उसका श्वास नियमित होना चाहिए। जब श्वास उचित और नियमित हो जाता है, तब मन को शांत करना आसान होता है। साधक को भूत, वर्तमान और भविष्य को भूलकर दुनियावी पदार्थों के सभी विचारों को मन से हटा लेना चाहिए। उसे अपने आसपास के वातावरण और यहाँ तक कि अपने शरीर का भी होश नहीं रहना चाहिए। इससे ध्यान में बहुत सहायता मिलती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुर्चवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेक्षा भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अर्थात सांसारिक विषयों का चिंतन ना करते हुए दृष्टि को दोनों भ्रिकुटियों के बीच स्थिर करके नासिका में चलने वाली प्राण और अपान वायु को सम करके जिसने बुद्धि, इंद्रियों और मन को जीत लिया है, जो इच्छा, भय और विषय भोगों से रहित है और जो केवल मोक्ष का इच्छुक है, ऐसा मनुष्य हमेशा के लिए मुक्त है। टाओवाद के ग्रंथ द सीक्रेट्स ऑफ द गोल्डन फ्लावर में भी आंखों के बीच ध्यान केंद्रित करने के बारे में वर्णन है। जब साधक दोनों आंखों के मध्य भाग में अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाता है। जब कुछ हद तक मन की तरंगे शांत हो जाएं, तो साधक को सुमिरन आरंभ कर देना चाहिए, अर्थात परमात्मा के किसी नाम या गुरु द्वारा दिए गए किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। यद्यपि वेद संहिता में दिए गए श्लोकों को मंत्र कहा जाता है, लेकिन ध्यान साधना के समय दोहराया जाने वाला मंत्र इनसे बिल्कुल भिन्न है। ऐसा माना जाता है कि यह मंत्र एक दिव्य ध्वनि है अथवा आत्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण ध्वनि है, या शक्तिपूर्ण अक्षर या अक्षरों का समूह है, जिसकी ध्वनि के आवरण में दिव्यता छिपी होती है। व्युत्पत्ति के विचार से मन से अभिप्राय है मन, और त्र शब्द त्राण से बना है, जिसका अर्थ है रक्षा करना। स्वामी रितजानंद का कथन है कि ध्यान साधना मन की मानसिक क्रिया है और त्र का अर्थ है बचाना या रक्षा करना, अर्थात मंत्र वह है जो मुक्ति प्रदान करता है। एक अन्य महात्मा स्वामी अधीश्वरानंद का कथन है, मंत्र का शाब्दिक अर्थ है जिसका मनन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार स्वामी यतीश्वरानंद का कथन है, मंत्र एक ध्वनि है जिसका बार बार उच्चारण और चिंतन आत्मा को सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। मननात् त्रायते इति मंत्रः। संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो मंत्र परमात्मा के नाम का प्रतीक है, जिसका बार बार जाप करने से साधक को परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। मंत्र को निरंतर दोहराना स्मरण या मंत्र जाप कहलाता है। सिखों के आदि ग्रंथ में दिव्य नाम के निरंतर सुमिरन का उपदेश महत्वपूर्ण माना गया है। कबीर साहब, तुलसी साहब, संत रविदास और मीराबाई आदि का भी यही उपदेश था, और वर्तमान काल के कई संतों का भी यही संदेश है। यह ध्यान साधना में पूरी तन्मयता से की गई अनवरत प्रार्थना है। यह जाप सारा दिन उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते और अन्य कार्य करते समय भी परमात्मा की निरंतर याद का रूप ले सकता है। ऐसा माना जाता है कि मानव मन को निर्मल करने का सबसे उत्तम साबुन श्रद्धा और प्रेम से किया गया मंत्र जाप यानी परमात्मा के नाम का जाप है। जाप यानी सुमिरन का उदाहरण हमें रूस के आध्यात्मिक साहित्य की प्रसिद्ध पुस्तक द वे ऑफ ए पिलग्रिम एंड द पिलग्रिम कॉन्टिन्यूज हिज वेज में भी मिलता है।
यह उस किसान की कहानी है जो बाइबल में दिए गए निरंतर प्रार्थना करते रहो के निर्देश को पूरी तरह अपनाना चाहता था। वह कई दिन रूस और साइबेरिया में ऐसे गुरु की खोज में जो उसे यह करना सिखा सके घूमता रहता है। वह खाने के लिए झोले में रखी सूखी रोटी और सिर ढकने के लिए स्थानीय लोगों की दयालुता पर निर्भर रहता है। अंत में उसकी मुलाकात एक वृद्ध से हो जाती है जो उसे ईसा मसीह की प्रार्थना बिना किसी तनाव के दिन में 12,000 से भी अधिक बार दोहराना सिखा देता है। इससे उसे अति आनंद का अनुभव होता है। जाप के लिए प्रयोग किया गया मंत्र कोई अक्षर, शब्द या शब्दों का समूह हो सकता है। ये किसी देवता का नाम, पवित्र अक्षर ओम, सगुण ब्रह्म का कोई नाम या उपनिषद का कोई महावाक्य जैसे अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात ये आत्मा ही ब्रह्म है आदि हो सकता है। यह किसी गुरु द्वारा प्रदान किया गया मंत्र भी हो सकता है जैसे सच्चिदानंदम ब्रह्म यानी ब्रह्म सत्य, चित्त और आनंद है, या ओम सच्चिदेकम ब्रह्म यानी ब्रह्म ही सत्य और ज्ञान है जो अद्वैत है। मंत्र का प्रभाव उसके शाब्दिक या बौद्धिक अर्थ में नहीं बल्कि उसकी ध्वनि में निहित है। कुछ प्रसिद्ध वैदिक मंत्र इस प्रकार हैं। ओम तत्त्वम् असि यानी तुम वही हो। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म यानी यह आत्मा ब्रह्म है। तदेव सत्यम तत् ब्रह्म यानी केवल ब्रह्म ही सत्य है। आनंदो अहम यानी मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ। गायत्री मंत्र भी एक महत्वपूर्ण जाप समझा जाता है। इससे दिव्य ज्योति का आह्वान किया जाता है। इन सब मंत्रों में से वेदांती सबसे अधिक बल ओम पर देते हैं क्योंकि यह उस असीम ब्रह्म का प्रतीक है। उचित यही है कि केवल एक ही मंत्र का जाप किया जाए। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न मंत्रों का जाप करने से एकाग्रता भंग होती है। जाप करते समय अभ्यासी का तन और मन बिल्कुल शांत और स्थिर होना चाहिए। जाप ना तो बहुत मंद गति से और ना ही बहुत तीव्र गति से करना चाहिए। यह साधक के व्यक्तित्व के अनुरूप चलना चाहिए। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को समझाते हैं कि साधक के हृदय में मंत्र का जाप निरंतर गूंजते रहना चाहिए। कठोपनिषद के अनुसार एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते अर्थात जिनके हृदय में ओम की ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है वे भाग्यशाली हैं। वे परमात्मा के अति प्रिय होते हैं। साधक को मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए। यह जाप सचेत होकर जिह्वा से नहीं बल्कि मौन रहकर मन ही मन करना चाहिए। स्वामी चिन्मयानंद का कथन है, धीरे से अपनी आंखें बंद करके जिह्वा से बोले बिना मन से ओम का जाप शुरू करो। मुंडकोपनिषद के अनुसार धनुर्गृहत्वोपनिषदम महास्त्रम शरम ह्युपासानिशितं संधयीत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि प्रणवो धनुः शरो हयात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यं शर्वत्तन्मयो भवेत्। अर्थात, हे मेरे मित्र, धनुष बाण उठाओ और उसमें ध्यान साधना द्वारा तेज किया हुआ बाण लगाओ। धनुष की डोरी खींचकर मन को ब्रह्म में लीन करके उस अविनाशी ब्रह्म पर निशाना लगाओ। ओम धनुष है, आत्मा बाण और ब्रह्म लक्ष्य है। उस पर अविचलित मन से निशाना लगाना है। मन को एकाग्र करके बाण की भांति उस अविनाशी में समाकर एक हो जाना है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए
मंत्र का जाप करना बहुत प्रभावशाली साधन है, क्योंकि यह मनुष्य को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जैसे कि पहले भी वर्णन किया जा चुका है कि मंत्र का जाप उस ऊर्जा शक्ति को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है जो पहले इंद्रियों के अधीन बिखरी हुई थी। इस प्रकार समस्त ऊर्जा का प्रवाह परमात्मा की ओर करने से परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। परमात्मा साधक की ओर खींचा चला आता है। मंत्र में शब्द की सारी शक्तियाँ, विशेषकर मुक्ति प्रदान करने की क्षमता निहित होती है। योग सूत्र के 2.44 सूत्र में पतंजलि का कथन है कि इष्ट देव के पवित्र नाम का जाप उस इष्ट देवता को अपने भक्त के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होने के लिए विवश कर देता है। मनु का कथन है, केवल जप के द्वारा सत्य का खोजी सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण का कथन है कि जो अपने पूरे जीवन काल में परमात्मा के नाम का स्मरण करता है, अंत समय में भी वही विचार उसके अवचेतन मन में सर्वोपरि होता है और यह विचार मृत्यु के पश्चात उसके पुनर्जन्म का निर्धारण करता है। भगवद गीता के अनुसार ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह परयाति त्यजन देहम स याति परमामां गतिम। अर्थात जो व्यक्ति ओम अक्षर का उच्चारण करते हुए मेरे परमात्म रूप का स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है, वह प्राणी परम गति को प्राप्त होता है। पहले बताए गए सभी मंत्र धर्म ग्रंथों में मिल सकते हैं और भक्त उनका जाप भी कर सकता है, लेकिन दीक्षा के समय जो मंत्र गुरु प्रदान करता है वह सजीव बीज है। अमेरिका के बौद्ध भिक्षुक और विद्वान स्वामी अगेहानंद भारती का कथन है कि दीक्षा के समय जब गुरु शिष्य को मंत्र प्रदान करता है, केवल तभी मंत्र एक प्रभावशाली साधन बनता है। गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा मंत्र को जीवंत करता है। आरंभ में शिष्य उस मंत्र के महत्व और शक्ति को नहीं समझ पाता, लेकिन यदि वह अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखकर उस मंत्र का जाप करता है तो मंत्र की शक्ति उस पर प्रकट हो जाती है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, गुरु ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आपको आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। शिक्षा कोई भी दे सकता है, परंतु वह स्पिरिट केवल गुरु द्वारा ही शिष्य को प्रदान की जाती है और यही फलदायक होती है। गुरु मंत्र की शक्ति प्रदान करता है जो उसने अपने से पहले हो चुके गुरुओं से प्राप्त की है। गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, कृते यद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। अर्थात सतयुग में ध्यान साधना के द्वारा, त्रेता में यज्ञों द्वारा, द्वापर युग में उपासना के द्वारा जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल नाम के स्मरण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मंत्र का जाप करते समय साधक ध्यान भी कर सकता है। स्वामी ऋतजानंद का कथन है, ध्यानाभ्यास करने की कई विधियां हैं। भारत में जो विधि सबसे अधिक प्रचलित है वह है परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना। पुरातन काल में लोग प्रकाश के देवता सूर्य का ध्यान करते थे। ऋग्वेद का गायत्री मंत्र सूर्य के तेजोमय स्वरूप की ध्यान साधना से ही संबंधित है। साधक किसी दिव्य स्वरूप या आध्यात्मिक गुरु के स्वरूप का ध्यान भी कर सकता है। स्वामी विज्ञानानंद के अनुसार ध्यान का लक्ष्य निर्गुण या सगुण कोई भी हो सकता है, यानी कोई पवित्र और दिव्य हस्ती। उस निर्गुण पर ध्यान लगाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि मन नाम रहित या आकार रहित किसी वस्तु पर केंद्रित नहीं हो पाता। परमात्मा का कोई साकार रूप या प्रतीक जो साधक के मन को अच्छा लगता हो, वही ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तम है। अपनी पसंद के स्वरूप
या वस्तु की हृदय कमल यानी शिव नेत्र पर कल्पना करनी चाहिए। स्वामी आदिश्वरानंद ध्यान केंद्रित करने के लिए परामर्श देते हैं, भक्त के लिए उसका इष्ट देव, जिसे वह देवता मानता है, उसके ध्यान के योग्य है। इष्ट देव उस सर्वव्यापक असीम दिव्य सत्ता का ही एक स्वरूप है। भगवान का अवतार उस अनुपम साकार ब्रह्म का प्रकट रूप होता है। वेदांत की मान्यता है कि जब कभी जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है, परमात्मा मनुष्य रूप में अवतार लेकर ब्रह्मांड की उस आवश्यकता की पूर्ति करता है। स्वामी चिन्मयानंद ध्यान का सार तत्व समझाते हुए कहते हैं, जिस इष्ट देव को आपने ध्यान के लिए चुना है, उसके स्वरूप को एकटक निहारते हुए ध्यान केंद्रित करो और अपने आप को उसके सामने समर्पित कर दो तथा प्रेम पूर्वक उसकी सहायता, कृपा और मार्गदर्शन की याचना करो। ध्यान के लिए साधक को दोनों भुवों के मध्य केंद्र बिंदु, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, पर अपने इष्ट देव या गुरु द्वारा बताए गए स्वरूप की कल्पना करनी चाहिए। ऐसा करने से साधक को अपना ध्यान उस केंद्र बिंदु पर टिकाए रखने में तथा परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता मिलती है। तीसरी आंख यानी शिव नेत्र। तीसरी आंख एक आध्यात्मिक धारणा है, कोई शारीरिक अंग नहीं। हिंदू धर्म में तीसरी आंख को आज्ञा चक्र कहा जाता है, जो मनुष्य शरीर का छठा चक्र है। इसे दो दल कमल के रूप में दिखाया जाता है। यह लगभग दोनों भ्रीकुटियों के मध्य बिंदु पर स्थित है। जो लोग कुंडलिनी योग का अभ्यास करते हैं, उनके अनुसार जब कुंडलिनी को जागृत करके रीढ़ की हड्डी द्वारा ऊपर लाया जाता है, तो वह बिंदु तीसरी आंख से नीचे का एक बिंदु है। ब्रह्मवादी तीसरी आंख का संबंध पीनियल ग्लैंड से मानते हैं। तीसरी आंख को शिव नेत्र भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में शिव को हमेशा 3 नेत्रों वाला दिखाया जाता है। उनके मस्तक के बीचों बीच तीसरा नेत्र ज्ञान, अंतर्दृष्टि और शक्ति का प्रतीक है। तीसरी आंख मुख्यतः अंदर की ओर खुलती है। अगर बाहर की ओर खुल जाए तो जो कुछ भी उसके सामने आए जलाकर भस्म कर देती है। उदाहरण के लिए, पौराणिक कथा के अनुसार जब कामदेव ने पार्वती के प्रति शिव की वासना को जगाने के लिए उनकी समाधि को भंग करने का दुस्साहस किया, तो शिव ने तीसरी आंख खोलकर कामदेव को जलाकर राख कर दिया। तीसरी आंख का एक अन्य नाम गुरु चक्र भी है। इसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसी केंद्र बिंदु पर गुरु अपने शिष्य से आंतरिक संपर्क स्थापित करता है। तीसरी आंख मनुष्य शरीर के 7 मुख्य मनोदैहिक ऊर्जा केंद्रों में से एक है। यह मन और आत्मा का स्थान है और हमारे सभी विचारों और आंतरिक दृश्यों पर नियंत्रण रखती है। यही वह केंद्र बिंदु है जहाँ से ध्यान साधना का अभ्यासी आंतरिक रूहानी मंडलों में प्रवेश करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करता है। शिव संहिता के अनुसार तीसरी आंख पर ध्यान एकाग्र करने से आध्यात्मिकता के परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस नेत्र के माध्यम से हम चेतना के उच्च आंतरिक मंडलों में पहुंच जाते हैं। इसके कारण मनुष्य के अंदर कई प्रकार की पराशक्तियां जैसे अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि, इंद्रियातीत ज्ञान, घटनाओं का पूर्व ज्ञान, अशरीरी अनुभव तथा अन्य अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं। जब जाप और ध्यान अत्यंत गहन और प्रबल हो जाते हैं, तो साधक को अंतर में परमात्मा के अनंत और असीम प्रकाश के दर्शन संभव हैं। नादयोग का मार्ग ध्यान साधना के तीसरे घटक का भी वर्णन करता है। सुमिरन और गहन ध्यान के द्वारा जब साधक अपने ध्यान को तीसरे नेत्र पर केंद्रित कर लेता है तथा उसकी चेतना एक बिंदु पर सिमट जाती है, तो वह अपने अंतर में दिव्य धुन को सुनने का भी अभ्यास कर सकता है। नादयोग के अध्याय में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। अंतर की इस दिव्य धुन
शब्द या नाद को सुनने से साधक अंततः समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है। वेदांत के अनुसार ध्यान साधना। वेदांत आंतरिक मार्ग को दो भागों में विभाजित करता है, बुनियादी और रचनात्मक। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, बुनियादी भाग का उद्देश्य एक मजबूत आध्यात्मिक नींव का निर्माण करना है, जो ध्यान साधना के लिए दृढ़ आधार बन सके। इसके अंतर्गत 4 नियम यानी साधन चतुष्टय बताए गए हैं। 1. विवेक, सत्य और असत्य में अंतर समझना। 2. वैराग्य, अनासक्ति या त्याग। 3. षट संपत्ति, 6 गुणों को अपनाना, आत्मसंयम, मन, वचन और कर्म की शुद्धता, अपने कर्तव्य का पालन करना, जीवन के उतार चढ़ाव में समभाव रहना, पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना, मन को परमात्मा पर एकाग्र करना। 4. मुमुक्षुत्वम, मोक्ष प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा। वेदांत के अनुसार ध्यान साधना। वेदांत आंतरिक मार्ग को 2 भागों में विभाजित करता है, बुनियादी और रचनात्मक। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, बुनियादी भाग का उद्देश्य एक मजबूत आध्यात्मिक नींव का निर्माण करना है, जो ध्यान साधना के लिए दृढ़ आधार बन सके। इसके अंतर्गत 4 नियम साधन चतुष्टय बताए गए हैं। 1. विवेक यानी सत्य और असत्य में अंतर समझना। 2. वैराग्य यानी अनासक्ति या त्याग। 3. षट संपत्ति यानी 6 गुणों को अपनाना, आत्मसंयम, मन, वचन और कर्म की शुद्धता, अपने कर्तव्य का पालन करना, जीवन के उतार चढ़ाव में समभाव रहना, पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना, मन को परमात्मा पर एकाग्र करना। 4. मुमुक्षुत्वम यानी मोक्ष प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा। इस पुस्तक के मन को नियंत्रण में करना अध्याय में इन नियमों की विस्तृत व्याख्या की गई है। एक दृढ़ नैतिक आधार और सच्ची तड़प के बिना आध्यात्मिक यात्रा में किसी प्रकार की भी सफलता मिलना असंभव है। ऐसा प्रतीत होता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य द्वारा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिए गए उपदेश से प्रेरित होकर वेदांत में ध्यान साधना के रचनात्मक भाग की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोत्रव्यो मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो, मैत्रेयात्मनो वा अरे दर्शनेन, श्रवणेन मत्या, विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्। अर्थात मैत्रेयी, वास्तव में परमात्मा को श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन से जाना जा सकता है। केवल श्रवण, मनन और ध्यान द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लेने से इसका ज्ञान हो सकता है। इसी कारण वेदांत दर्शन ने ध्यान साधना के रचनात्मक भाग में 3 चरणों का वर्णन किया है: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण का शाब्दिक अर्थ है सुनना। इसके अंतर्गत गुरु के उपदेश को सुनना शामिल है। गुरु से अभिप्राय है आध्यात्मिक रूप से जागृत प्रबुद्ध पुरुष जो स्वयं आत्मिक अनुभव कर चुका है। सच्चा गुरु वह है जो अपने शिष्यों को परम सत्य अर्थात आत्मा और परम आत्मा की एक रूपता के आंतरिक अनुभव की युक्ति बताता है। ऐसे प्रबुद्ध पुरुष के मार्गदर्शन में धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी श्रवण के अंतर्गत आता है। किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के बिना साधक धर्म ग्रंथों के अध्ययन के वास्तविक उद्देश्य से भटक सकता है। मनन का अर्थ है सोच विचार करना, अर्थात गुरु द्वारा प्राप्त उपदेश और धर्म ग्रंथों में वर्णित शिक्षा पर एकनिष्ठ होकर चिंतन करना। श्रवण की हुई बातों पर जब विचार किया जाता है
तो मन में अनेक संशय उठना स्वाभाविक है। इनके बारे में गुरु के साथ चर्चा की जानी चाहिए। जब गुरु सभी संशय दूर कर देता है तो बौद्धिक रूप से विश्वास दृढ़ हो जाता है। हालांकि आत्म साक्षात्कार के लिए केवल बौद्धिक विश्वास ही काफी नहीं है। प्रायः भविष्य में उठने वाले संशय भी मनुष्य के विश्वास को डांवाडोल कर सकते हैं। इनके निवारण का एकमात्र उपाय है व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करना। इसलिए इस व्यक्तिगत अनुभव को प्राप्त करने के लिए निधिध्यासन बहुत जरूरी है, जिसमें साधक लगातार साधना करता है। इस प्रक्रिया के अंतिम चरण में साधक शांत मन से अपने अंतरात्मा के परमात्मा यानी निर्गुण ब्रह्म के साथ एक होने के विचार पर ध्यानाभ्यास करता है। इसे अद्वैत साधना कहते हैं। जिस परम सत्य का साधक को पहले केवल सैद्धांतिक ज्ञान था, इस प्रक्रिया के द्वारा अब उसे परम सत्य का प्रत्यक्ष यानी आंतरिक अनुभव हो जाता है। वेदांत के अनुसार साधक साधन चतुष्टय यानी 4 विषयों पर दृढ़ नींव स्थापित करके धीरे धीरे श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा परमात्मा के साक्षात्कार के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। समाधि की अवस्था। समाधि का शाब्दिक अर्थ है ध्यान एकत्रित करना। समाधि शब्द के कई अर्थ किए गए हैं, जैसे शांत मन, गहन मानसिक एकाग्रता, परम आनंद की अवस्था, ध्यान में पूर्ण तल्लीनता, परम चेतन अवस्था या परमात्मा के साथ मिलाप, तल्लीनता या स्थिरता की अवस्था, जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को परम सत्य में विलीन कर देता है। समाधि को आत्म सुझाव या आत्म सम्मोहन की अवस्था नहीं समझना चाहिए। समाधि की 2 अवस्थाएं हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प समाधि को संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। यह परमात्मा के साथ मिलाप की ऐसी अवस्था है जिसमें भक्त और भगवान दोनों में अंतर बना रहता है। इस तरह भक्त में मैं की भावना बनी रहती है और वह अपने ध्यान के लक्ष्य अर्थात परमात्मा के प्रति सचेत होता है। इस तरह भक्त का अपना अस्तित्व, चाहे वे कितना ही क्षीण या कमजोर क्यों न हो, परमात्मा से भिन्न बना रहता है। ईसाई मत के महात्मा इस अवस्था को दिव्य मिलाप कहते हैं। सविकल्प समाधि को निर्विकल्प समाधि से पूर्व की अवस्था समझा जाता है। निर्विकल्प समाधि को असंप्रज्ञात समाधि यानी परम चेतन अवस्था भी कहते हैं। इसमें साधक का मैं का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है। उसका अहम पूर्णतया नष्ट हो जाता है और उसे अपने तन मन की सुध नहीं रहती। उसकी चेतना से भौतिक जगत पूर्णतया अदृश्य हो जाता है। भक्त, भक्ति और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। स्वामी सदानंद कहते हैं, निर्विकल्प समाधि उस अद्वैत ब्रह्म में पूर्णतया विलीन हो जाने की अवस्था है। यह ऐसी अवस्था है जिसमें साधक उसी का रूप हो जाता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का अंतर मिट जाता है। निर्विकल्प समाधि में साधक परमात्मा से पूरी तरह एक रूप हो जाता है। वास्तव में परमात्मा से अलग उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। वह अद्वैत की अवस्था में पहुंच जाता है। इस अवस्था को तुरीय पद अर्थात परम आनंद की अवस्था कहते हैं। स्वामी निखिलानंद स्पष्ट करते हैं, जिस प्रकार एक नमक की डली पानी में पूरी तरह घुल जाती है, पानी से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता और ना ही उसे पानी से अलग किया जा सकता है, उसी प्रकार निर्विकल्प समाधि की अवस्था में आत्मा ब्रह्म का रूप होकर ब्रह्म से भिन्न दिखाई नहीं देती और उसे ब्रह्म से अलग नहीं किया जा सकता। वास्तव में ब्रह्म से अलग उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तब केवल ब्रह्म के ज्योतिर्मय स्वरूप का ही अस्तित्व होता है। भगवद गीता में इस अवस्था को ब्रह्म अवस्था यानी एषा ब्राह्मी स्थितिः
कहा गया है। किसी भी साधक के लिए निर्विकल्प समाधि उच्चतम स्तर की समाधि है। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर श्री रामकृष्ण परमहंस का कथन है, समाधि में व्यक्ति को ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, उसे ब्रह्म का साक्षात अनुभव हो जाता है। उस अवस्था में सब तर्क वितर्क नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य मूक हो जाता है, उसमें ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करने की क्षमता नहीं रहती। वह एक दृष्टांत के द्वारा इस सत्य का वर्णन करते हैं। एक बार एक नमक की पुतली समुद्र की थाह लेने गई। वह दूसरों को समुद्र की गहराई बताना चाहती थी, लेकिन वह कभी ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि ज्यों ही वह पानी में गई, उसमें घुल गई। अब कौन आकर समुद्र की गहराई बताए? ध्यान साधना में आने वाली बाधाएं। एक भारतीय कहावत के अनुसार, श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अर्थात सफलता के मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं। यह बात ध्यान साधना के विषय में और भी अधिक सही है। जब तक हम इस संसार में रहते हैं, कष्ट और प्रलोभन से नहीं बच सकते। जैसा कि जॉब ने कहा है, संसार में मनुष्य का जीवन एक संघर्ष है, इसलिए हमें प्रलोभनों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और प्रार्थना करते समय सतर्क रहना है कि कहीं काल हमें धोखा न दे दे, क्योंकि वह कभी आराम से नहीं बैठता और इसी ताक में रहता है कि अब किसे शिकार बनाया जाए। साधक के लिए ध्यान साधना में आने वाली सबसे बड़ी बाधा मन की अशांति है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा भय आदि विकारों के कारण पैदा होती है। पतंजलि के अनुसार ध्यान साधना के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं शारीरिक रोग, मानसिक जड़ता, संशय, निरपेक्षता, आलस्य, विषय भोगों के प्रति लगाव, मिथ्या धारणाएं, ध्यान में अस्थिरता तथा ध्यान में सफल न होने के कारण निराशा आदि। शंकराचार्य का कथन है कि ध्यान साधना में साधक को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे आलस्य, भोग लालसा, तम, लय यानी शिथिलता, भटकाव यानी विक्षेप, रसास्वाद यानी विषय भोगों में प्रसन्नता तथा शून्यता का आभास आदि। यदि कोई परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, तो उसे धीरे धीरे इन बाधाओं से छुटकारा पाना चाहिए। इनमें से पहली 3 बाधाएं तो स्पष्ट हैं, शेष का आगे वर्णन किया गया है। लय। लय का अर्थ है मानसिक शिथिलता या निष्क्रियता। लय के अन्य अर्थ हैं प्रलय, विलीन हो जाना, मिट जाना, आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, परमात्मा से मिलाप आदि। यह एक तरह की मानसिक तंद्रा की भावना है, जिसके कारण जीवन में जड़ता आ जाती है। यह शिथिलता नींद की कमी, अधिक भोजन खाने से बदहज़मी तथा शारीरिक थकान के कारण हो सकती है। अपने जीवन जीने के ढंग में परिवर्तन लाना और ध्यान साधना में अधिक समय देना ही इसका उपाय है। विक्षेप। विक्षेप का अर्थ है भटकाव या दुविधा। मन की इस अवस्था का कारण पिछले संस्कार और मनुष्य की अपनी अमिट प्रवृत्तियां और रुचियां हैं, जो उसे व्यथित कर देती हैं। इस कारण मन स्थिर नहीं रह पाता और एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर आकर्षित होता रहता है। इस अवस्था में मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कई बार साधक को आध्यात्मिक मार्ग से विचलित कर देता है। इस पर विजय पाने के लिए साधक को सचेत होकर इनकी विपरीत प्रवृत्तियों को विकसित करना होगा। इसके लिए दृढ़ निश्चय, धैर्य, आत्मसंयम और ध्यान साधना के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। रसास्वाद। रसास्वाद का शाब्दिक अर्थ है रस का पान करना, यानी तुच्छ पदार्थों का आनंद लेना। जैसे जैसे साधक ध्यान साधना में उन्नति करता है, उसे एकाग्रता के फलस्वरूप आनंद आने लगता है और वह भाव विभोर हो जाता है।
उसे प्रकाश की झलकें या आती जाती ध्वनि सुनाई देने लगती है। वह भ्रमवश उसे ही अंतिम आध्यात्मिक अनुभव समझ लेता है और इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि अब उसकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो गई है। इससे उसकी प्रगति रुक जाती है। ये दृश्य और ध्वनियाँ आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर मील के पत्थर के समान हैं। इसलिए साधक को इनकी सम्मोहक शक्ति से आकर्षित होकर मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। साधक को इनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने अभ्यास को जारी रखना चाहिए। उसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसका सर्वोपरि आध्यात्मिक लक्ष्य है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। शून्यता। शून्यता मानसिक तंद्रा की निशानी है। यह संशय तथा इच्छाओं के आपसी संघर्ष के कारण होती है। संतों की संगति में रहने से, उनके प्रवचन सुनने से और धार्मिक साहित्य के अध्ययन से संशय और भ्रम दूर हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये सब बाधाएं हमारे अपने मन की उपज हैं और इनका उपाय भी हमारे अंदर ही है। इन पर विजय पाने के लिए दृढ़ संकल्प और कठोर अनुशासन की आवश्यकता है। मुंडको उपनिषद के अनुसार ना एमात्मा बलहीनेन लभ्यो, अर्थात जो बलहीन है वह आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। ध्यान साधना में उन्नति। कई बार साधक के मन में प्रश्न उठता है कि परम सत्य का साक्षात्कार करने के लिए उसे कितने समय तक ध्यान अभ्यास करना चाहिए। शंकराचार्य की लघु वाक्य वृत्ति का अनुवाद करते हुए स्वामी श्रद्धानंद इस पुस्तक के परिचय में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखते हैं कि ध्यान साधना को समय देना साधक की अपनी व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता है, परंतु उनका यह भी कहना है, वेदांतिक ग्रंथ दावा करते हैं कि यदि साधक का हृदय पवित्र हो गया है और ज्ञान शक्ति प्रबल हो गई है, तो गुरु के मुख से एक बार महावाक्य सुनते ही उसे परम सत्य की झलक मिल सकती है। आध्यात्मिक साधक प्रायः यह शिकायत करते हैं कि उन्हें अभ्यास करते कई साल बीत गए हैं, लेकिन उन्हें कोई आत्मिक अनुभव नहीं हुआ। साधक ऐसी शिकायत तभी कर सकता है जब उसने निर्देश के अनुसार पूरा प्रयत्न किया हो। यदि वह अपने अंदर झांककर देखे तो पता चलेगा कि उसने ध्यान का अभ्यास उतना नहीं किया जितना कि उससे अपेक्षा की गई थी। आध्यात्मिकता में और कोई छोटा रास्ता नहीं। शंकराचार्य का कथन है कि चाहे कोई औषधि कितनी ही प्रभावशाली क्यों न हो, लेकिन केवल औषधि का नाम लेने या औषधि प्राप्त कर लेने से बीमारी ठीक नहीं होगी। औषधि से परिणाम प्राप्त करने के लिए डॉक्टर के कहे अनुसार इसका सेवन करना पड़ता है। इसी प्रकार ध्यान करने की विधि जान लेने से कोई लाभ नहीं होता जब तक कि साधक इसका अभ्यास नहीं करता। उसे नियम पूर्वक निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। केवल निश्चित समय पर ही ध्यान साधना करना पर्याप्त नहीं, साधक के मन में पूरा दिन परमात्मा की स्मृति बनी रहनी चाहिए। निरंतर अभ्यास से ऐसी अवस्था तक पहुंचना आवश्यक है जब ध्यान लगाना वैसे ही सहज और स्वाभाविक हो जाए जैसे सांस लेना। गुरु के साथ निरंतर संपर्क, उनके प्रवचन सुनना और धार्मिक साहित्य का पढ़ना कुछ ऐसे गुण हैं जो सफलता प्राप्ति में सहायक होते हैं। ईमानदारी, नियमितता, एकाग्रता और मानव जीवन के उच्च उद्देश्य को आँखों से ओझल न होने देना सब ध्यान साधना में सफल होने के रहस्य हैं। आरंभ में ध्यान साधना रूखी, नीरस, कठिन, अरुचिकर तथा उबाऊ लग सकती है, परंतु यदि साधक नकारात्मक विचारों तथा दर्द पीड़ा आदि की परवाह न करते हुए पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से प्रयत्न करता रहे तो उसे इस प्रक्रिया में आनंद आने लगता है। जब ध्यान साधना
गहन शांति और अति श्रद्धा से की जाए तो साधक को प्रकाश की कुछ झलकें दिखाई देने लगती हैं और कई प्रकार की ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं। स्वामी विवेकानंद का कथन है, जो गहन अभ्यास करते हैं उनको और भी कई संकेत मिलते हैं। कभी ऐसी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं जैसे दूर से आती हुई घंटियों की झंकार, जो मिश्रित होकर कानों में एक निरंतर मधुर संगीत की तरह रस घोलती हैं। कभी दृश्य प्रकट होते हैं जैसे प्रकाश के छोटे कण, जो देखते ही देखते बड़े होते जाते हैं, और जब इस प्रकार के दृश्य दिखाई देने लगे तो समझो कि आप तेजी से प्रगति कर रहे हैं। भृगु ऋषि सत्य की खोज में महर्षि वरुण यानी वैदिक देवता वरुण के आधार पर नामकरण का एक पुत्र था जिसका नाम भृगु था। महर्षि वरुण की तरह भृगु भी वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कहीं कोई कमी रह गई है, क्योंकि उसे अभी वह परम शांति प्राप्त नहीं हुई थी जो ब्रह्म के ज्ञान से प्राप्त होती है। एक दिन उसने अपने पिता के पास जाकर विनती की, मान्यवर, मुझे ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। वरुण यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि भृगु ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, लेकिन वह अपने पुत्र को उस आनंद से जो स्वयं खोजने से मिलता है तथा उस विश्वास से जो अपने अनुभव से आता है वंचित नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि शरीर और मन को संतुलन में रखते हुए कैसे अपनी सारी शक्ति को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की ओर केंद्रित करना है। अपने पुत्र की खोज को सफल बनाने के लिए उन्होंने उसे कुछ संकेत दिया और फिर उसे स्वयं ब्रह्म की खोज करने का आदेश दिया। उसने कहा, वह जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, वह जिससे जन्म लेने के पश्चात सब पोषण पाते हैं, वह जिसमें मृत्यु के पश्चात सब समा जाते हैं, वह जिसकी खोज करनी है, वही ब्रह्म है। अपने पिता के आदेश के अनुसार काफी लंबे समय तक ध्यान साधना के पश्चात भृगु इस निर्णय पर पहुंचा कि ब्रह्म अवश्य ही कोई अन्न पदार्थ होगा, क्योंकि अन्न पदार्थ से जीव उत्पन्न होते हैं, अन्न पदार्थ से ही जीवित रहते हैं और अंत में उसी में मिल जाते हैं। जब उसने अपने पिता को अपनी खोज के विषय में बताया तो वह ना तो प्रसन्न हुआ न अप्रसन्न। पिता ने उसे अपना प्रयास जारी रखने और अधिक एकाग्रता से ध्यान अभ्यास के लिए कहा। भृगु ने अपने निष्कर्ष पर विचार किया और यह पाया कि अन्न पदार्थ तो स्वयं परिवर्तनशील हैं, वह ब्रह्म नहीं हो सकता। फिर खोज करने पर वह इस नतीजे पर पहुंचा कि प्राण ब्रह्म होगा, क्योंकि प्राण से सबको जीवन मिलता है, प्राण से ही सब जीवित रहते हैं और अंत में प्राण में ही समा जाते हैं। वरुण यह जानकर संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पुत्र से ब्रह्म के बारे में अपने मूल सिद्धांतों पर पुनः विचार करने के लिए कहा तथा ध्यान को गहराई से केंद्रित करके ब्रह्म को तीव्र लग्न से जानने के प्रयास का सुझाव दिया। मनन करने पर भृगु ने महसूस किया कि प्राण का आरंभ भी है और अंत भी, अतः प्राण भी ब्रह्म नहीं हो सकता। और खोज करने पर भृगु इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निश्चय ही मन ब्रह्म होगा, क्योंकि मन से जीव उत्पन्न होते हैं, मन से ही जीवित रहते हैं और अंत में मन में ही विलीन हो जाते हैं। वरुण ने अभी भी पुत्र को अपना प्रयास और तप जारी रखने को कहा और अधिक गहराई से मनन के पश्चात भृगु ने स्वयं ही अपनी धारणा को अस्वीकार कर दिया। उसने निष्कर्ष निकाला कि मन तो संशय उत्पन्न करता है तथा मन भी आंख कान की तरह एक साधन है, अतः मन भी ब्रह्म नहीं हो सकता। फिर उसने बुद्धि यानी विज्ञान को ब्रह्म समझा, क्योंकि बुद्धि से जीवन का जन्म होता है, बुद्धि से प्राणी जीवित रहते हैं,
और प्रलय के समय सब बुद्धि में समा जाते हैं। भृगु इस निर्णय पर पहुंचा, बुद्धि या चेतना के उच्च स्तर से कार्य पूर्ण होते हैं और उच्च मन से जीवन की रक्षा होती है, इसलिए बुद्धि ही ब्रह्म होगी। वरुण इस उत्तर से भी संतुष्ट नहीं हुए तथा और अधिक एकाग्रता से उसे अपना प्रयत्न जारी रखने को कहा। अधिक गंभीरता से मनन के पश्चात भृगु ने महसूस किया कि दुख और सुख जैसी अनुभूतियां मन द्वारा होती हैं तथा बुद्धि के माध्यम से ही सत्य की खोज की जा सकती है, तो बुद्धि भी ब्रह्म नहीं हो सकती। अंततः गूढ़ ध्यान साधना के पश्चात भृगु को सत्य का साक्षात्कार हुआ, तो वह कह उठे कि आनंद ही ब्रह्म है, क्योंकि वास्तव में आनंद से ही सब जीवों की उत्पत्ति होती है, आनंद से ही उनका पोषण होता है और आनंद की ओर अग्रसर होकर आनंद में ही समा जाते हैं। भृगु ने यह भी अनुभव किया कि वास्तव में ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी का कोई अस्तित्व नहीं। सब सीमित सत्य जैसे तत्व, प्राण, मन और बुद्धि हमारे अंतर में बसने वाले ब्रह्म के ज्ञान द्वारा प्राप्त आनंद और आत्मा की मुक्ति से ही पूर्णता प्राप्त करते हैं। इस बार उसके पिता और गुरु ऋषि वरुण ने कहा, अब तुमने वास्तव में शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लिया है। आंतरिक यात्रा में प्रकाश और ध्वनि के अनुभव मार्ग के संकेत चिन्हों की तरह हैं। वे साधक को विश्वास दिलाते हैं कि वह सही मार्ग पर है। स्वामी विष्णु देवानंद आंतरिक प्रकाश के अनुभव के विषय में और भी कई संकेत देते हैं। ध्यान की एकाग्रता के कारण अभ्यास के समय कई प्रकार का प्रकाश दिखाई देता है। आरंभ में सुई की नोक जितना सफेद प्रकाश का एक छोटा सा कण मस्तक के मध्य दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमकता हुआ दिखाई देता है। यह सूक्ष्म शरीर में आज्ञा चक्र से संबंधित है। आप देखेंगे कि आंखों के बंद होने पर भी आपको सफेद, पीला, नीला, सलेटी, लाल, हरा, रंग बिरंगा प्रकाश, जो कभी बिजली की तरह, कभी आग, कभी धधकता हुआ कोयला, कभी टिमटिमाता जुगनू, कभी सूर्य, चांद, तारों की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। जब शुरू शुरू में ऐसा प्रकाश दिखाई देने लगे तो समझो कि आपका मन स्थिर हो रहा है और एकाग्रता गहरी होती जा रही है। कुछ महीनों के पश्चात प्रकाश का आकार बड़ा होता जाएगा और आपको सूर्य से भी बड़ा तेजोमय शुभ्र प्रकाश का गोला दिखाई दे सकता है। आरंभ में यह प्रकाश स्थिर नहीं होता, आता है और एकदम चला जाता है। यदि आप नियम पूर्वक निरंतर 2-3 घंटे प्रातः और 2-3 घंटे रात को ध्यान साधना करते हैं, तो यह प्रकाश बार बार आने लगता है और अधिक समय तक ठहरने लगता है। साधना में प्रकाश का दिखाई देना बड़ा उत्साहवर्धक होता है। यह आपको ध्यान साधना में लगे रहने के लिए प्रेरित करता है। इससे आपका अलौकिक विषयों में विश्वास दृढ़ होता है। साधक को इन दृश्यों का आनंद लेते हुए अपनी आंतरिक यात्रा को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि उसे अपने वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति के लिए बड़ी लंबी यात्रा करनी है। स्वामी अशेषानंद का कथन है, आंतरिक दृश्य, ध्वनियाँ और इंद्रियों से परे के अनुभव आत्म साक्षात्कार के मार्ग में मील पत्थर हो सकते हैं, लेकिन ये ही सब कुछ नहीं है। ये हमें आंतरिक यात्रा के दौरान दिखाई देते हैं, लेकिन हमें उनकी सम्मोहक शक्ति की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, शक्ति मनुष्य को बिगाड़ देती है। यह कहावत सांसारिक विषयों की तरह आध्यात्मिक विषयों में भी लागू होती है। बेहतर यही है कि इन दृश्यों और ध्वनियों को अधिक महत्व न दिया जाए और अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति तक पूरी सावधानी से काम लिया जाए। हो सकता है कि कुछ समय तक ऐसे अनुभव होने के पश्चात ये दृश्य अचानक ही दिखाई देने बंद हो जाएं। इससे साधक निराश और हताश हो जाता है
अध्यात्म में इस अवस्था को आत्मा की अंधेरी रात यानी द डार्क नाइट ऑफ द सोल या विरहा कहा जाता है। इस अवधि का वर्णन स्वामी अशेषानंद इन शब्दों में करते हैं। आरंभ में ध्यान साधना अरुचिकर और नीरस होती है, लेकिन यदि कुछ दिन इसका अभ्यास किया जाए तो ये अच्छी लगने लगती है और इसमें आनंद भी आने लगता है। यह अनुभव एक नए कार्य करने के रोमांच की तरह होता है, जिसे आरंभकर्ता का सौभाग्य कहा जाता है। लेकिन यह अवस्था बहुत देर तक नहीं रहती। इसके पश्चात नीरसता और उबाऊपन का एक दौर आता है। मन में शिथिलता आ जाती है और साधक को जड़ता घेर लेती है। ऐसी अवस्था में साधक को ध्यान साधना से एक प्रकार की नफरत सी होने लगती है। उसका मन एक बार फिर से नया परिश्रम करने के लिए तैयार ही नहीं होता और इस प्रकार उसकी आध्यात्मिक प्रगति को बड़ा धक्का लगता है। यह अवस्था अवचेतन मन में दबी भावनाओं के उभर कर सामने आने से होती है। यह अतीत या पूर्व जन्म के संस्कारों का भंडार होता है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में मन की छोटी छोटी मूर्खताएं कहा जाता है। कठोपनिषद के अनुसार परमात्मा के साक्षात्कार का मार्ग तलवार की धार की तरह तेज है। साधक को बड़े धैर्य, ईमानदारी, नियमितता, श्रद्धा, कर्मठता, दृढ़ निश्चय और पूरे जोश के साथ इस नीरस अवस्था को साहसपूर्वक पार करना चाहिए। अपने लक्ष्य से मुंह मोड़ने की अपेक्षा उसे इस दिशा में दुगुना प्रयत्न करना चाहिए। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। संशय, आलस्य या परिश्रम में शिथिलता साधक के सबसे बड़े शत्रु हैं। धैर्य, कर्मठता और दृढ़ इच्छा शक्ति से अंततः साधक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि वह चेतना के तीनों स्तरों से ऊपर उठ जाता है और निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लेता है। इस लक्ष्य पर पहुंचकर उसका रोम रोम परमात्मा की अनुभूति से भर जाता है और वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। उसके सारे संशय मिट जाते हैं और अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। यह वह अवस्था है जब वह आनंदित होकर कह उठता है, मैं ब्रह्म हूँ, यानी अहम ब्रह्मास्मि। यह अनुभव ही सच्चा आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध है और यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम गहन ध्यान साधना द्वारा अपने अंदर ही परमात्मा की खोज करते हैं। इस विषय में कठोपनिषद में कहा गया है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। अर्थात एक ही सर्वोच्च सत्ता है जो सबके अंतःकरण की गहराई में है, जो एक से अनेक रूप में प्रकट होती है। शाश्वत आनंद केवल उन ज्ञानी पुरुषों को मिलता है जो अपने अंतर में जाकर उसकी पहचान कर लेते हैं, दूसरों को नहीं।